So we are starting with types of production function. As you can see the screen, there are two types of production function, short run and long run, right? First we will discuss about short run. शॉर्ट रन में इनपुट जो है वो कांस्टेंट रहता है, पर लेबर वेरी होता रहता है. लेबर इज वेरी, राइट? सी बेटा, एज यू कैन सी हियर, short run refers to the period in which only variable factors are changed. हमने देखा आगे कि लेबर जो है वो वेरी होता रहता है, सो लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर हियर, राइट? इनपुट कांस्टेंट रहता है, लेबर जो है वो चेंज होता रहता है. सो लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर हियर, राइट? इन शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव देन सप्लाई. डिमांड यहाँ पे सप्लाई से ज़्यादा होती है, मतलब हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना सप्लाई कर रहे हैं, उससे ज़्यादा की डिमांड है. जैसे मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था अबाउट मास्क एंड सैनिटाइजर, पर ये शॉर्ट रन डिमांड है, राइट? ये लॉन्ग टाइम तक की डिमांड नहीं रहने वाली है. जब तक लोग इसके लिए ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ लेते, तब तक सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड रहेगी. तो उसकी वजह से वो लोग लेबर को इंक्रीज नहीं करते, बिकॉज दे नो दैट दिस डिमांड विल बी एक्टिव फॉर शॉर्ट रन ओनली. आर यू गेटिंग इट? समझ आया अभी? दिस वॉज अबाउट शॉर्ट रन. Short run is classified into fixed and variable factors. Okay. Now is long run. See, when we talk about long run here, long run में एक चीज ध्यान रखने की कि यहाँ पे inputs जो हैं वो inputs change होते हैं. Inputs जो हैं वो चेंज होते हैं, यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं रहते. शॉर्ट रन में हमने देखा कि इनपुट्स कांस्टेंट रहते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो चेंज होते हैं, और लॉन्ग रन में इनपुट्स चेंज होते रहते हैं. सी, लॉन्ग रन refers to the period in which all factors can be changed. यहाँ पे हर एक फैक्टर जो है वो चेंज होता है, right? Every factor here gets changed. Fine. Both demand and supply, demand और supply दोनों यहाँ पे important role play करते हैं, right? Long run factor है बेटा. See, अगर मैं आपको बोलूँ कि जीन्स की डिमांड, सो जीन्स की डिमांड इज नॉट अ शॉर्ट रन फैक्टर, राइट? तो अगर किसी को उसका प्रोडक्शन करना है तो उसको इंक्रीज करने पड़ेंगे सारे इनपुट्स, बिकॉज दैट इज लॉन्ग रन डिमांड, right? So here demand and supply both are active and both are playing very important role. Clear up to this? Yes. See, all factors are here variable. यहाँ पे सारे factors जो हैं वो variable factors हैं. Okay? Yes. Mehak, let's try once more. Are you there? No, it's not yet audible. It's not yet audible. I don't know why. Okay. See beta, there are some factors, variable factors and fixed factors, right? See beta, when we talk about variable factors are the factors of which the employment varies with output, right? Because it changed. Variable factors, जैसे यशवी ने कहा, it was very true, right? Fixed factors जो employment में change नहीं लाते, right? Output के साथ the factors which the employment does not vary with output, जिसके output होने से employment में कोई फर्क नहीं पड़ता, right? That is fixed factor. Fine. जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, that is fixed factor. और जिस में output में फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से, जिसके आउटपुट की वजह से एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, राइट बेटा? क्लियर? सी, नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद सम वेरिएबल्स. देयर आर 3 वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड टू मेजर द आउटपुट. 3 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि आउटपुट को मेजर करने के काम आते हैं. तो सबसे पहले जो है वो है टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट मतलब सारे फैक्टर्स को एम्प्लॉय करके पूरा जो आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस होता है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट. फाइन बेटा, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोट एंड पेन.
This is a very important one. Total product is the total output, is the whole amount of output which is produced by all the factors employed. Right? Please put your videos on, everyone. Next is average product. Average product is the product per unit of variable factor employed. Yes, यहाँ पे जब पर यूनिट ऑफ वेरिएबल, जब यहाँ पे एक एक यूनिट फैक्टर का एम्प्लॉय हो रहा है, उसके आउटपुट से रिलेट हो रहा है, एक एक यूनिट से जब ये रिलेट हो रहा है, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट. गॉट इट? इसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट. यस रुद्र, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? यस रुद्र. नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल वर्ड मैंने आपको कहा था, इकोनॉमिक्स में जब मार्जिनल वर्ड आता है तो आपको याद रखने का, जब एक यूनिट चेंज होने की बात हो रही है, एक एडिशनल यूनिट की जब बात होती है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. राइट? व्हेन देयर इज अ चेंज इन आउटपुट resulting from additional unit of employment, when there is additional unit, when there is additional change in unit of variable factor by change in employment, उसको बोलते हैं marginal product. जब एक भी यूनिट के वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने से जब एडिशनल एम्प्लॉयमेंट चेंज होता है और उसकी वजह से जब आउटपुट चेंज होता है, उसकी वजह से जब आउटपुट चेंज होता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. क्लियर? यस, ऑन एल. सी, इज दैट क्लियर? है ना? सी, टीपी इज इक्वल टू क्यू. दैट्स व्हाई when we talk about AP is equal to TP upon L, it becomes Q upon L. Right? When we talk about MP is marginal product. Right? Marginal product is, see, यहाँ पे ये आपको ट्राइंगल की साइन दी है. राइट? कैन एनीवन टेल मी कि ये ट्राइंगल की साइन MP के आगे ही क्यों दी है? The triangle sign here depicts about change. When we talk about marginal product मतलब जब एक एडिशनल यूनिट आ रहा है, जब एक एडिशनल यूनिट चेंज हो रहा है. राइट? दैट्स व्हाई हियर MP इज गिवन विथ ट्राइंगल साइन, जिसको हम बोलते हैं चेंज, डेल्टा. राइट? MP इज इक्वल टू चेंज in TP upon change in L. Right? Got it? TP upon L. Change in units of TP, total production, upon change in production of average product is marginal.